ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज में आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसके कुछ यूनिक वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले एक ऐसी केव जिसका सबसे मैजिकल मोमेंट होता है इसका अंधेरा। यस, जब पूरी केव में ऐसा लगता है जैसे सारे स्टार्स आसमान से उतरकर यहां आ गए हों। केव की छत पर हजारों ग्लो वॉर्म्स जो पूरी केव को लाइट से भर देते हैं। इसके बाद हम मिलने जाएंगे तस्मेनिया के सबसे फेमस और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड एनिमल से, तस्मेनियन डेविल। दिखने में क्यूट लेकिन नाम में डेविल। आखिर क्या वजह है और क्यों इस छोटे से एनिमल को डेविल बोला जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं तस्मेनिया का ये अनोखा सफर। सो फाइनली हम लोग 2 घंटे की ड्राइव करके आ गए हैं माराकूपा केव पर। एंड यू कैन सी यहाँ पर ये मोल क्रीक केव। सो बेसिकली ये यहाँ पे विजिटर सेंटर है इस केव का। यहाँ पर हमने टिकट लेंगे एंड टिकट फैमिली का टिकट है $65 एंड जितना मैंने अभी देखा कि इसके टिकट लेने के बाद हमें अभी अंदर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर एक्चुअल केव है। तो ये केव बेसिकली अंडरग्राउंड केव है। तो देखते हैं कैसा होता है ये टूर। अराउंड 45 मिनट का ये टूर होगा। तो चलिए चलते हैं केव की तरफ। पहले जाकर के मैं टिकट कलेक्ट करता हूँ। सो फाइनली आज गर्म दिन है हमारी पूरी ट्रिप का। 19 डिग्री टेम्परेचर है, 19 डिग्री, जो कि हम समर सोच करके आए थे। तो आज समर की फील आ रही है। अभी केव के अंदर उसने बोला कि टेम्परेचर गिर जाएगा बिकॉज वो अंडरग्राउंड केव है, तो इसलिए हम अपनी जैकेट ले करके आए हैं। बाहर 19 डिग्री है, केव के अंदर होगा टेम्परेचर 9 डिग्री, तो 10 डिग्री का फ़र्क होगा। बट अगर मैं रास्ता बड़ा अच्छा है ये केव का। लुक एट दिस, पूरा ना जंगल के बीच से रास्ता जा रहा है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे गाइड मिलेंगे और वो केव में ले करके जाएंगे। लुक एट दिस, वो पीछे केव है। तो वो जो एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पर है वो केव का एंट्रेंस। तो उसके अंदर हम लोग जाएंगे। सो अब हम लोग केव के अंदर जा रहे हैं एंड आई डोंट थिंक कि उसके अंदर वॉइस ओवर कर पाएंगे। तो केव का टूर करने के बाद आके मैं बताता हूँ कि अंदर क्या देखा। सो ये केव का एंट्रेंस है, बहुत ही नैरो एंट्रेंस है। सो हम लोग केव के अंदर से आ गए हैं एंड केव का एक्सपीरियंस इट वाज अमेजिंग। मैंने बहुत सारी केव करी। इनफैक्ट अभी इसी साल हमने बरमूडा में भी केव करी थी जिसमें कि केव के नीचे पानी था। वो केव का मैंने वीडियो बनाया था डिटेल, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखना। बट अगर इस केव की बात करूँ तो इस केव की हाईलाइट थी ग्लो वॉर्म। तो बेसिकली ग्लो वॉर्म जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना, वो फायरफ्लाई जो रात में फायर की तरह जलते हैं, जुगनू जिसको बोलते हैं, तो वही थे ग्लो वॉर्म। और वो ना पूरी एक डार्क गुफा के अंदर ऊपर चिपके हुए थे। वहाँ पे कैमरे से शूट नहीं कर सकते थे बिकॉज कैमरे की लाइट देख करके वो भाग जाते, अपनी लाइट बंद कर देते। तो उनका जो ग्लो करने का रीज़न क्या है कि वो उसके अंदर केव के अंदर जब ग्लो करते हैं तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ आएंगे और वो उनको खाएंगे। बट ये तो रही उनकी कहानी, लेकिन देखने में वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था। इफ़ यू कैन सी इट इन द वीडियो, पिक्चर्स थी तो उससे मैंने ये वीडियो बनाया। यू कैन सी इट कि वो कैसे केव के ऊपर ग्लो कर रहे हैं सारे। एंड उसके अलावा जो एक रेगुलर किसी भी अंडरग्राउंड केव में होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन थे। हमने यहाँ पे येलो कलर के एंड वाइट कलर के, दोनों कलर के क्रिस्टल देखे। तो येलो कलर का क्रिस्टल क्या था कि जैसे जो फ्रेश होते हैं, जिसमें आयरन रिच होता है, वो येलो कलर के थे। एंड जो वाइट थे उसमें आयरन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो क्रीम कलर का हो जाता है जब आयरन ख़त्म हो जाता है। बट देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ये ना वो जो मार्बल होता है वाइट मार्बल, कि वाइट मार्बल के पिलर बना रखे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि वीडियो में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना कि कैसे वाइट मार्बल किसी ने फाइन आर्ट से बना रखे हैं। एंड इनफैक्ट कुछ एक क्रिस्टल ऐसे थे कि जो ऊपर से और नीचे से दोनों से आ रहे थे। एंड अगर उनके बीच की गैप की बात करूं तो कुछ एक क्रिस्टल में ना जस्ट कुछ सेंटीमीटर का गैप था। तो उससे पूछा मैंने कि कितना टाइम लगेगा इस सेंटीमीटर को फिल करने में। तो उसने बोला कि जस्ट 1 सेंटीमीटर को फिल करने में 100 साल तक लगते हैं। या 100 साल तक जस्ट
1 सेंटीमीटर को फिल करने में। तो वो कुछ एक में ना इतना गैप है, तो उसने बोला कि 200 से 400 साल लगेंगे। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आई थिंक नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस केव की थी, ये केव गोंडवाना टाइम की है। यस, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक थे उस टाइम की ये केव है। तो इसका मतलब ये जो रॉक्स थे, कभी ये रॉक्स और इंडिया पूरे एसोसिएटेड थे। गोंडवाना में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे, एंड जब वो ब्रेक हुआ तो इंडिया अलग चला गया, ऑस्ट्रेलिया अलग आ गया। तो यू कैन इमेजिन कि ये जो रॉक्स थी, ये रॉक्स एक टाइम पर इंडिया से बाय लैंड जुड़े हुए थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एंड वेदर, जैसे मैंने बोला कि वेदर अब गर्म हो गया है, तो ये जैकेट निकालने का टाइम आ गया है। तो जैकेट निकालनी पड़ेगी, एंड अब निकाल करके हम लोग जाएंगे अपने क्रेडल माउंटेन की तरफ। तो और जैसा मैंने बताया कि अब हम लोग समुद्र से दूर हो गए हैं, तो जिसके कारण से ना वेदर भी थोड़ा वार्म ज़्यादा लग रहा है। समुद्र में बहुत सारी हवाएं आ रही थी। तो अब चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे की ड्राइव है क्रेडल माउंटेन की। तो मिलते हैं क्रेडल माउंटेन में। तो हम लोग ने क्रेडल माउंटेन में चेक इन कर लिया है। हमारा केबिन बहुत ही पास लोकेशन पे है इस पूरे माउंटेन के एंट्रेंस से। एंड इनफैक्ट चेक इन करने के बाद अभी शाम के 8:15 हो रहे हैं, तो हम लोग वापस आए हैं यहाँ पे माउंटेन के एंट्रेंस पे। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं टेस्मेनिया डेविल का फीडिंग टूर। तो ये जो पीछे जानवर देख रहे हो, इसको बोलते हैं टेस्मैन डेविल। तो ये टेस्मैन डेविल इसको क्यों बोलते हैं, उसका कारण है कि इसके ये जो जॉज हैं, ये जॉज ना इसके बहुत बड़े जॉज होते हैं, और ये बोन को क्रश कर सकता है। छोटा, बहुत बहुत छोटा एनिमल होता है। अभी अंदर जा करके देखेंगे, बहुत छोटा एनिमल होता है। इनफैक्ट अभी हम लोग यहाँ इसके अंदर जाएंगे, एंड तब मैं और डिटेल में बताऊंगा कि इसको डेविल क्यों बोलते हैं। बट लुक एट हिम, देखने में तो बहुत छोटा सा क्यूट सा एनिमल लग रहा है ना। तो बेचारे इतने क्यूट से एनिमल को डेविल क्यों बोलते हैं, तो उसके लिए अंदर चलते हैं। एंड हमारा ये जो टूर है, ये फीडिंग टूर है। तो इसमें हम लोग इसको फीड करेंगे, वो लोग सप्लाई देंगे, और उनका पूरा गाइडेड टूर होगा। तो देखते हैं, हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी ज़्यादा नहीं पता है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है ये टूर। यहाँ पर यू कैन सी, ये है टेस्मैन डेविल। कितना छोटा सा एनिमल है, बट इसी एनिमल को डेविल बोला जाता है। एंड देखने में तो बहुत क्यूट सा लग रहा है। ये छोटा सा जो बनीज होते हैं, ब्लैक बनीज टाइप का लग रहा है। बट इसको डेविल इसलिए बोलते हैं कि जब यूरोपियंस यहाँ पर आए, तो इन्होंने इसको देखा, तो ये ना, इसकी आवाज़ बड़ी खतरनाक है, स्क्रीचिंग सी साउंड है। तो वो आवाज़, और रात में इसकी आंखें जो हैं ग्लो करती हैं, तो उसके कारण से यूरोपियंस ने इन्हें डेविल बोला। एंड एक्चुअल में ये बहुत छोटे होते हैं, स्वीट होते हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं। तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखते हैं हम अभी यहाँ पे ना, ये पूरे पार्क में काफ़ी सारे हैं। इसमें अगर देखें 1 2 3, कम से कम 3 तो हमने यहाँ पे स्पॉट करे हैं। तो लेट्स सी। सो अब हम लोग का फीडिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वो जा रही है, वो दौड़ करके वहाँ पहुँच गया है फीड के लिए। हम देखो सारे पहुँच गए हैं। और बेसिकली ये लोग नॉनवेज ही खाते हैं। तो देखो ये कितने एक्साइटेड हो गए हैं, सिर्फ नॉनवेज ही खाते हैं। तो अभी वेज ये सोच रहे हैं कि हम लोग भी देंगे इन्हें खाना, बट खाना तो वही देगी। We've got Lola, two obviously very fiery personalities. We've got Edamame over there and Hot Gary. We like roast smelling all be left. And we've got some tail. सो अगर देखो तो मेरे साथ साथ ये चल रहा है यहाँ पर। ये देख रहा है कि इसे कुछ खाने के लिए मिलेगा, बट खाने का तो वही देगी। ये लोग सिर्फ मीट खाते हैं। लुक एट हिम। तस्मानिया डेविल फीडिंग के लिए सिर्फ नॉनवेज ही खाते हैं, और इनकी खासियत ये है कि इनके जॉज इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि ये हड्डी को भी खा जाते हैं। और इनको यहाँ पे सारे जितने भी टेस्मेनिया डेविल हैं, उनको यहाँ पर ना एक इनक्लोजर में रखा गया है, एक बंद एनवायरनमेंट में रखा गया है। और उसका रीज़न क्या है कि
इनको कैंसर हो जाता है। अगर ये बाहर रहते हैं वाइल्ड लाइफ में तो काफ़ी सारे टस्मेनियन डेविल्स की डेथ हो चुकी है और इनको ये एक इंडेंजर्स एनिमल है। मेरे पीछे देखो, ये जो दिख रहा है ये भी इन्हीं की फैमिली का है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये ज़्यादातर नॉन-वेज ही खाते हैं, तो बहुत कुछ तो मैं वीडियो पे नहीं दिखा सकता बिकॉज़ ये लोग बोन्स खा रहे थे, तो वो सारा वीडियो पे दिखाना तो आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल। बट ये शो रात में ही इसलिए होता है, ये फीडिंग सेशन, बिकॉज़ ये लोग रात में ही एक्टिव होते हैं और जब ये खाना खाते हैं तो ये वैसी स्क्रीचिंग सी साउंड करते हैं, तो जिसके कारण से ना ये बड़े अजीब से दिखते हैं। एंड जैसा मैंने बताया कि ये बाहर रहते हैं तो ये इनको कैंसर हो सकता है। यस, कैंसर होता है इन्हें। तो इनको कैंसर हो सकता है जिसके कारण से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसलिए इनको यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सके। एंड अगर बाहर कम होगी तो यहाँ से उनको वाइल्ड लाइफ में रिलीज़ करा जा सके। सो इसी के साथ ये फीडिंग सेशन ख़त्म हुआ। एंड अभी देखो तो वो दोनों देखो, आवाज़ आ रही है उनकी, कैसे मस्ती कर रहे हैं उनकी। एंड यही रात में जो आवाज़ करते हैं, जब अंग्रेज़ आए थे, यूरोपियंस आए थे, तो उनको ना इनकी आवाज़ों से ऐसा लगा कि ये कोई डेविल आ गया है, तो उसके कारण से इनका नाम रखा गया। बट बेचारे सीधे-साधे से जानवर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये वीडियो ही ख़त्म होगा। अगर आपका इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, प्लीज़ लेट मी नो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।